अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिखाई ताकत, विरोधियों पर जमकर साधा निशाना। मायावती ने सीएम अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि स्मारक में लगी मूर्तियों पर अभद्र बयान देता है बबुआ। उन्होंने साथ ही कहा कि सपा परिवार ने आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो जगह बनाई है वो भीमराव अंबेडकर की वजह से है, लेकिन ये लोग एहसान फरामोश हैं। मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने वादे का 1/4 काम भी नहीं किया है। बसपा सुप्रीमो ने साथ ही कहा कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए मोदी सांसदों की अकाउंट डिटेल्स मांग रहे हैं। मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के चलते मुस्लिम लोग उपेक्षित रहे और उन्हीं के कारण बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। मायावती ने रैली में जनता से उनकी सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि बसपा के शासनकाल में लोगों को उनके अधिकार मिले हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के निधन पर राज्यपाल राम नाईक ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अपनी जनता से अपार स्नेह था और खास तौर पर गरीबों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और सीएम अखिलेश यादव ने जयललिता के निधन पर गहरा शोक जताते हुए उन्हें लोकप्रिय नेता बताया। इलाहाबाद पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार साइकिल को पंचर नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े करने हैं। केशव प्रसाद ने नोटबंदी पर बोलते हुए कहा कि नोटबंदी से सपा, बसपा और कांग्रेस तिलमिलाए हुए हैं। नींद की गोली खाने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। बांदा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने सपा परिवार पर प्रहार करते हुए कहा कि कुछ लोगों में चल रही है कुर्सी की लड़ाई। संतोष गंगवार ने साथ ही कहा कि जीएसटी के मुद्दे पर नोटबंदी के विरोध का कोई असर नहीं पड़ेगा और अप्रैल में जीएसटी लागू किया जाएगा। अयोध्या के विवादित ढांचा ध्वस्त होने की 24वीं बरसी पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 6 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाया। लोगों ने अपना कारोबार बंद कर प्रदर्शन किया। सारा हत्याकांड में आरोपी अमन मणि को लखनऊ सीबीआई कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने अमन को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों के 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग, गोली लगने से 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। मऊ के एक इंजीनियर ने दरियादिली दिखाते हुए ठंड में ठिठुर रहे लोगों को कंबल बांटे और लोगों की परेशानी को कम करने की कोशिश की। मऊ में कोहरे के चलते एक ट्रक ने टहल रहे युवक को रौंद दिया। युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। बांदा के पवैया गांव में एक दलित महिला को दबंगों ने घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। यही नहीं, पीड़ित महिला को बचाने आए उसके पति और जेठ को दबंग ने फरसे से हमला कर घायल कर दिया। सीतापुर में हुई शादी में दूल्हे के दोस्त ने अनोखा गिफ्ट दिया। दूल्हे के दोस्त ने 10,000 की नकदी के रूप में 100, 50 और 10 के नोट तोहफे में दिए। नकदी नोटों का अनोखा गिफ्ट पाकर दोनों दूल्हा दुल्हन बेहद खुश नजर आए।